एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर के किसी भी वक्त दस्तक देने की भी आशंका है। ऐसे में डरा देने वाली कई और मुसीबतें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से एक रहस्यमय संक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। इसे बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। कोरोना के बाद बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। कई राज्यों में ब्लैक फंगस की दस्तक से हड़कंप। लुधियाना में 5 मरीजों की निकालनी पड़ी आंखें। हिंदुस्तान में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले से हाहाकार मच गया है। अब तक देश भर में इसके 200 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के संक्रमण की वजह से कोविड मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स काफी पहले से ही इसे बड़ी समस्या बता रहे हैं। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चेतावनी दी है कि फंगल इन्फेक्शन को किसी भी तरह हल्के में लेने से न सिर्फ इससे रिकवर होने में मुश्किलें आएंगी, बल्कि ये वक्त के साथ और भी कई बीमारियों की वजह बनेगा। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते समय फंगल मोल्ड को सांस के जरिए अंदर ले लेता है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। इसकी वजह से साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी की समस्या शुरू हो जाती है। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। ये ग्रुप ऑफ जो फंगस हैं जिनको हम म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हैं, उनके द्वारा ये होता है। इसलिए इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस बोला गया है। जो इस फंगस को करते बीमारी होती है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो ऐसे मरीज जिनमें स्टेरॉइड चल रहा हो, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो और डायबिटीज हो, ऐसे लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहता है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये कोरोना से ही जुड़ा है। ब्लैक फंगस के खतरनाक लक्षणों को पहचानकर इसके बुरे असर से बचा जा सकता है। गाल की हड्डी में एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण है। ब्लैक फंगस की वजह से चेहरे पर कई घाव भी बन सकते हैं। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कई दूसरी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ने पर उसका असर आंखों पर पड़ने लगता है। इसके कारण आंखों में सूजन और रोशनी भी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों का लाल होना भी इस फंगल इन्फेक्शन का एक लक्षण है। ICMR के मुताबिक कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ता है। मसलन बेकाबू डायबिटीज, स्टेरॉइड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, लंबे समय तक ICU या अस्पताल में दाखिल रहना, किसी दूसरी बीमारी का होना, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर या वोरिकोनाजोल थेरेपी के मामले में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब एक मरीज पूरी तरह से रिकवर होने के लिए दवाइयों पर निर्भर होता है। ऐसे में यह उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है जो पहले से ही डायबिटीज या किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन होने पर इसका असर ब्रेन पर भी होता है। इसकी वजह से भूलने की परेशानी, न्यूरोलॉजिकल जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में मरीज को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना पहले से दहशत मचा रहा था। इस बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कोविड से ठीक हुए लोगों के घर पहुंचने के बाद अब एक और नई बीमारी जन्म ले रही है, जिसकी खबर ना परिजनों को लग रही है, ना ही मरीजों को। म्यूकरमाइकोसिस जैसी घातक बीमारी को लेकर धीरे धीरे देश में हड़कंप मचने लगा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। एक रिपोर्ट देखिए। म्यूकरमाइकोसिस के जो इंजेक्शन है उसकी भारी किल्लत है और गुजरात में इसके जो मामले हैं ब्लैक फंगल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है फ़िलहाल 300 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट है और इस ब्लैक फंगल के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आता है उसकी भारी किल्लत है। रोज़ सवेरे से यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके रिश्तेदार इंजेक्शन लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं होने के कारण उन्हें ये इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए ये लोग भी सवेरे से यहाँ पर है, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, इन्होंने भी अभी इंजेक्शन मांगा लेकिन नहीं मिला। कि आखिरकार क्या जवाब आता है? आप बताइए कि आपको कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है और क्या बताया? अभी 4 बोला है लेकिन 2 ही मिले और पिछले 2 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। क्या कहा अभी
मिलेगा? मंडे तक बोला है। आप बताइए, आपके पेशेंट कब से यहाँ पर है? सर हमारा पेशेंट यहाँ पे 5-6 दिन से है, लेकिन एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लंबी लंबी लाइन वहाँ पे तक होती है, लेकिन मिल नहीं रहा है अंदर से, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लाइन लगा के बैठे, यहाँ पे पेशेंट के साथ रहे कि यहाँ पे लाइन में रहे, इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों को काफ़ी परेशानी है और पिछले एक हफ्ते के भीतर पूरे गुजरात में करोड़ों इसके इंजेक्शन जो है वो बिक चुके हैं, लेकिन इसकी जो खपत है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। रेमडेसिविर के बाद अब ये ब्लैक फंगल को लेकर जो इंजेक्शन है वो तेज़ी से डिमांड में है और काफ़ी मिल भी नहीं रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान है। गुजरात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित 2 शहर है, अहमदाबाद और राजकोट। बताया ये जा रहा है कि राजकोट में ब्लैक फंगल के कारण जो है वो 3 मरीजों की जान भी चली गई और वहाँ पर भी 300 से ज़्यादा पेशेंट है और 300 जितने पेशेंट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी अपना इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। पूरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और साथ ही भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ युद्धवीर सिंह सीनियर डॉक्टर एम्स के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही लाल सिंह फौजदार वो हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। इन सबका हम रुख करें, लेकिन सबसे पहले युद्धवीर जी मैं आपके पास आता हूं। पहला सवाल तो यही, किसको ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरा है, किसको अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है, वो इसे पहचाने कैसे? अच्छा, अभी जो ब्लैक फंगस के केसेस देखे जा रहे हैं ये अक्सर अभी जो है कोविड-19 के मरीज हैं उनमें देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टेरॉइड के ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और स्टेरॉइड का जो है गलत मतलब कि गलत तरीके से डोजिंग हो रही है और लंबे समय तक लिया जा रहा है। एक तो वो है, और कुछ मरीजों में अक्सर देखा गया है कि जैसे मरीज जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं या फिर जो ट्रांसप्लांट कराते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो, ऐसे मरीजों में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या कुछ न्यूट्रोपिनिया के मरीज होते हैं, उनसे मरीजों में या कुछ ल्यूकेमिया के मरीज होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी की दवाई चलती है और इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। तो ऐसे मरीजों में देखा गया है कि ये जो फंगस का इन्फेक्शन है वो काफ़ी पकड़ लेता है और ये जल्दी से कैच करते हैं और इनमें काफ़ी सीवियरिटी भी होती है। तो ऐसे मरीजों में ही ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन युद्धवीर जी, आपने एक शब्द का जिक्र किया, स्टेरॉइड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। सर, यही स्टेरॉइड कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। अगर कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाए, सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके लिए भी स्टेरॉइड जिम्मेदार है। ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दें। देखिए, जो कोरोना का जो मरीज है उसमें हम स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं और स्टेरॉइड ही बहुत ही कारगर साबित हो रही है दवाई, और इसका उपयोग से काफ़ी फायदा हो रहा है, हम काफ़ी मरीजों को बचा पा रहे हैं। लेकिन इसका ये है अर्थ कि अगर हम स्टेरॉइड को अगर गलत तरीके से यूज करते हैं और जैसे सही समय होता है कि स्टेरॉइड का स्टार्ट करने का कोविड के मरीजों में, अगर हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, होता क्या है कि अगर तो उस समय जो है काफ़ी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, प्लस डोजिंग की भी है। अगर हाई डोज लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और अक्सर ऐसा देखा है कि जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो हम सांस लेते हैं उससे ही आती है और ये जल्दी से कैच कर जाती है और जल्दी से फैलती है शरीर में। तो स्टेरॉइड का जो उपयोग है वो बिना अपनी सलाह से ना लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर जो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो जब आपको एडवाइस करे स्टेरॉइड लेने के लिए तभी से स्टार्ट करें। जब सलाह दें, जब एडवाइस करें और जितना एडवाइस करें, खुद से डॉक्टर बनना, वो दिन के लिए एडवाइस करें, हाँ, जितने दिन निश्चित तौर पर वो गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। मैं पूरा पटेल आपके पास आता हूं। अहमदाबाद में कई मरीजों का इलाज चल रहा है, 200 से ज्यादा मरीज, संख्या 400 तक पहुंच रही है। तैयारी क्या है, रणनीति क्या है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जिसका जिक्र युद्धवीर जी भी कर रहे थे?
बिल्कुल राकेश, देखिए गुजरात में ये जो ब्लैक फंगल है वो तेज़ी से फैल रहा है और मैंने जो अपने रिपोर्ट में दिखाया, राजकोट और अहमदाबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है। दोनों ही बड़े शहर है गुजरात के, करीब 400 मरीज़ दोनों शहरों में है। और जो सबसे बड़े सिविल अस्पताल है अहमदाबाद के, उसमें 5 वार्ड नियुक्त किए गए हैं और उसमें से 3 वार्ड बिल्कुल भर चुके हैं, यानी हर रोज़ 50 जितने मामले यहाँ पर आ रहे हैं। और राजकोट में तो इस ब्लैक फंगल के कारण 3 मरीजों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में रणनीति ये इस प्रकार की तय की गई है कि जिस पेशेंट को स्टेरॉयड या फिर जो रेमडेसिविर का ज़्यादा डोज दिया है या फिर कोरोना के इलाज में उनको स्टेरॉयड का इस्तेमाल हुआ है और उनको डायबिटिक भी है, तो वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में उन्हें समझाया जाता है कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखे, जैसे आपके मुंह में छाले पड़ना या आंखों में से लगातार पानी बहना, तो आप तत्काल प्रभाव से अपने फिजिशियन या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें कोई घरेलू उपचार ना करें इसका। तो ठीक है, चलिए पूरब मैं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी आपसे बातचीत करता रहूंगा। फिलहाल पूरब पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मामले सामने आने लगे हैं। हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। वहां से लासिम फौजदार की एक रिपोर्ट देखिए, फिर उनसे बात भी करेंगे। पोस्ट कोविड कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जयपुर ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में। मेरे साथ ये तमाम जो मरीज हैं ये राजस्थान के नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग झांसी से आए हैं। ही इज़ माई ब्रदर जी। 19 अप्रैल को जैसे कि कोविड चल रहा है, कोविड हुआ, थोड़ा सा इनको सिटी स्कैन में स्कोर ज़्यादा आया तो इनको एडमिट किया गया झांसी में। और 23 अप्रैल को ये नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आते ही इनके टीथ में थोड़ा सा दर्द हुआ तो डेंटिस्ट को दिखाया। डेंटिस्ट ने बोला कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, ठीक हो जाए। 3 दिन 4 दिन देखा, स्वेलिंग आती चली गई सर। फिर वहाँ से उन्होंने देखा स्वेलिंग आ रही, सिटी स्कैन कराइए, फिर कराया तो ये सर पता चला कि ये बीमारी है। अच्छा, आप 3 दिन लगातार डॉक्टर साहब को वो नहीं पकड़ पाए? मैं वो नहीं, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। वो सिर्फ डेंटिस्ट थे तो वो दांत का ही ट्रीटमेंट करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है, ग्वालियर रेफ़र कर दिया। ग्वालियर के डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है। उनके लिए पहली बीमारी थी और वो इसको ऑपरेट करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके डर के मारे फिर हमने जयपुर के लिए रिफर किया। अच्छा, कोरोना से इनकी नेगेटिव रिपोर्ट कब आई थी? 23 अप्रैल। और इनको लक्षण कब शुरू हुए थे? 19 अप्रैल। यस। और ये 23 अप्रैल से टीथ में दर्द स्टार्ट हो गया था, नेगेटिव आते ही। तो नेगेटिव आते ही दर्द स्टार्ट हो गया था? यस। ठीक है, क्या करते हैं सर? सर इमामी में हैं जी। आप क्या करते हैं? मैं उनकी सिस्टर हूँ। अभी आप क्रिकेटर रह चुके हैं, रणजी तक हाँ गए हुए हैं। फिर इन्होंने लिगामेंट्स का ऑपरेशन हुआ था, घुटने में बॉल लग गई थी तो क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। तो नाम ही बता दें। दीपक सिंह राठौर फ्रॉम झांसी। क्रिकेट खेले सर? हाँ जी सर, और क्रिकेट से ही फेमस है पूरे झांसी में। ये एक बड़ी वजह जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है क्योंकि डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं इसको। जैसे आप बता रहे 3-4 दिन तो डॉक्टर साहब झांसी में तो किसी को ये इलाज पता ही नहीं है ना। झांसी तो पूरा ही बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि ये चीज़ तो किसी को नहीं मालूम। वो टीथ का इंजेक्शन देते हैं, आपका पेन कम करेंगे। अगर आपको लग रहा है बढ़ रहा है तो आप दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए, वो भी सेम मतलब क्लियर नहीं करता है। फिर जाके कोई ये नहीं बताता है कि ये ENT भी कोई कुछ चीज़ है कि उनको दिखवा लो। जब तक तो सर वो बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपकी आइज़ टीथ सब खराब कर डैमेज कर देता है सर, जब तक बहुत देर हो चुकी होती और जान पर भी खतरा हो जाता है ना सर। क्योंकि हम लोगों को 2 दिन भी लेट हो जाता है ना सर तो प्रॉब्लम आ जाता है हम लोगों को। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में केस पहुंच जाता है कि आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। 15 मिनट में ही डेवलप हो रही है फंगस सर, जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है क्योंकि मरीज़ का इलाज डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इनके साथ जो हुआ आपने सुना कि लगातार 3-4 दिन डॉक्टर्स को दिखाते रहे, झांसी दिखाया, ग्वालियर दिखाया। ग्वालियर में भी जो डॉक्टर्स हैं ना, इतने ख़राब डॉक्टर मैं बताऊंगी सर कि वो सिर्फ पेशेंट को लेकर सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बस पेमेंट बनाते हैं, बेड तो दिला देंगे, अब जैसे ही वो देखेंगे शाम को आपको लेटाए रहेंगे, बढ़िया सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं देंगे जब तक आप पैसे जमा नहीं करते, और शाम को निकाल देते हैं कि अब आप ले जाइए, केस थोड़ा सा है। समझ नहीं पा रहे हैं ना, हाँ समझ नहीं रहे हैं सर, कोई भी बस कह भी नहीं रहे कि समझ में नहीं और केस बिगाड़ रहे हैं। केस बिगाड़ रहे हैं सर बस। और मुझे लगा कि लेकिन सर डॉक्टर अजय जैन से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह। मैं अजय जैन से ही बात करूँगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और निकल कर आ रही है
मेरी जैसे झांसी से बात हुई थी कि वहाँ डॉक्टर ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनको ब्लैक फंगस है और लगातार केस को बिगाड़ रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए कॉन्ट्रास्ट MRI कराना ज़रूरी है, जिससे कि अपन को पता चले सिम्टम्स के हिसाब से बीमारी क्या है। अब क्या कॉन्ट्रास्ट MRI नहीं होगा, बीमारी का एक्सटेंशन पता नहीं चलेगा, तो अपन क्या करेंगे आगे। अपन को जरा सा भी सिम्टम आए, जॉ में उनके स्वेलिंग आ रही है, नाक में उनके क्रस्टिंग हो रही है, आँखों के नीचे उनके स्वेलिंग आ रही है, आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, अपन को इमीडिएटली MRI करा के पता करना है, स्पेसिफिकली जिनमें डायबिटीज़ है। आप तस्वीरों के जरिए हमें बता भी दें दर्शकों को, आप यहाँ कितने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनमें किस किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह के? ज़्यादातर मरीज़ जो पहले आ रहे थे वो दोनों आंखें गवा के आ रहे थे, क्योंकि इस बीमारी की नॉलेज पहले मीडिया के द्वारा फैलाई नहीं गई थी। बट अब जो रिसेंटली मरीज़ आ रहे हैं वो कुछ मरीज़ एक आंख गवा के आ रहे हैं, कुछ मरीज़ नीचे जबड़े तक ही रह रहे हैं। ये मरीज जो है उनके बारे में बताइए। ये मरीज़ बहुत लेट स्टेज में आया है, इनकी बीमारी जबड़ा फाड़ के बाहर तक आ गई थी। जबड़ा फाड़ के इनकी बीमारी बाहर तक आ गई थी। इनको हमारे को पूरा इनका जबड़ा हटा के नई चमड़ी लेके हमने यहाँ लगाई है, जिससे कि इनको नया फेस बनाया गया है एक तरह से। अच्छा, जबड़ा ही खराब हो गया था? पूरा जबड़ा फाड़ के बीमारी बाहर आ गई थी। ये तो फिर हम तो ये मान के चल रहे थे अभी अंधापन ही है, लेकिन ये लक्षण और सामने आ रहे हैं। ये लक्षण और सामने आ रहे हैं आजकल कि ये बीमारी जबड़े को पकड़ रही है, आँख को पकड़ रही है, नीचे तालवे को पकड़ रही है, और जैसे ही आँख को पकड़ती है उसके बाद नेक्स्ट ही दिमाग में जाती है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार, बड़ी समस्या तो ये है कि लोग डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए राकेश, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए और डॉक्टर से बात करने के साथ साथ आपको राकेश से बताएंगे अपने दर्शकों को कि वाकई ब्लैक फंगस कितना भयावह होता जा रहा है। फिलहाल हम जिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं वहीं की तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि 100 से अधिक मरीज पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के 14 राज्यों से। 100 वेटिंग में हैं और करीब 200 कॉल्स डॉक्टर सतीश जैन के पास आ चुके हैं कि लगातार हालत ये बनती जा रही है। डॉक्टर साहब, जो हालात यहाँ बन रहे हैं आपके यहाँ पर, देखिए लगातार मरीज आ रहे हैं। हाँ जी। कितने मरीज आपके यहाँ भर्ती हैं और कितने लोग वेटिंग में हैं? अभी करीब 100 लोगों का इलाज चल रहा है और काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, रास्ते में हैं, जल्दी इलाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये समस्या बड़ी जटिल है। दिक्कतें क्या आ रही है इलाज में? इलाज में एक तो जो इतना तेज़ी से फैला है तो संसाधनों की कमी है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम सब इलाज में लगी हुई है। इंजेक्शंस की किल्लत आ गई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए, जो फंगस ने नुकसान किया उसको हटाने के लिए, और फिर इसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन लगने चाहिए। चलिए लाल सिंह फौजदार, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। डॉक्टर युद्धवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर, एक सवाल आपसे, देखिए डॉक्टर भी कई जगहों पर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, तो किन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने की जरूरत है? पिन पॉइंट में चाहूंगा 2-3 बातें बताएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त उन्हें कम से कम क्लियर हो जाए कि कैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं जो आपने बताई। अक्सर मरीज ऐसे जो मरीज हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। जो भी पोस्ट कोविड के मरीज हैं उनको काफ़ी सर में दर्द रह रहा है, फिर फेस में स्वेलिंग होती है और आँख में भी स्वेलिंग होती है। फिर जो नाक से है वो आपको पूरा भरा भरा लगेगा, सिक्रीशंस आएंगे, जो ब्लैक सिक्रीशंस होते हैं वो उस तरह के सिक्रीशन आएंगे, फीवर आएगा और कफ भी हो सकता है, और जितनी भी जो आई की जो आँख होती है वो पूरी लाल हो सकती है और काफ़ी दर्द बढ़ जाता है। तो ये जो लक्षण है ये इनको पहचानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं, जो गाँव के लोग हैं अक्सर वो खुले में काम करते हैं, वो उनके साथ क्या है, वो जो हाथ में कट होती है चाहे पैर होती है वो कट जाती है, तो वहां पर आपको हो सकता है कि ब्लैक ब्लिस्टर्स बनेंगे और अल्सर्स बन सकते हैं जो काला रहेगा। प्लस मुंह के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मुंह के अंदर भी आपको काला जो तलवा होता है उसके नीचे काला सा दाग टाइप का और गांठ टाइप का बढ़ जाएगा। तो ये लक्षण है, ये आपको लक्षण पहचानने पड़ेंगे और इसी लक्षण को जितनी जल्दी पहचाने और जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और इनकी दवाइयाँ जितनी जल्दी शुरू करनी है उतनी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो है खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, निश्चित तौर पर खतरा बहुत ज्यादा है और खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद भी आपको खुद को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर युद्धवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही लाल सिंह फौजदार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि भोपाल में भी लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के अलावा इन दिनों देश के अंदर एक और बीमारी सक्रिय है जो लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विवेक परिहार जी मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, उनकी बॉडी पर असर कर रहा है। क्या है सर ये बीमारी,
देखिए, ब्लैक फंगस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये फंगस के द्वारा जो है इन्फेक्शन होता है। पहले जो है 2-5 केसेस देखने को मिलते थे, परंतु आप देखेंगे कोविड जो पेशेंट, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर, जिनका लेवल बहुत हाई रहता है, ऐसे पेशेंट्स में जो है ये देखने को मिल रही है। क्योंकि लंबे समय हम तक जो है स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है कई जो कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, उससे इम्यूनिटी जो लोगों की वीक हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस फंगस को है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बॉडी में घुसने की और इन्फेक्शन फैलाने की। तो ये मेन रीज़न है स्टीरॉयड्स जो है लंबे समय तक इस्तेमाल करना। और मैं ऐसे पेशेंट्स को कहूँगा जो शुगर के पेशेंट्स हों, वो अपना शुगर मॉनिटर करें रेगुलर, जो भी कोविड से होकर डिस्चार्ज होके आए हैं, और विशेष ध्यान अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसमें मेन चीज़ है हाइजीन, और एक तो ओरल हाइजीन भी आपको रखना है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, ताकि फंगस को ग्रोथ के लिए कोई जगह नहीं मिले। सर, ये माना जा रहा है कि ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा दवाइयों के डोज अगर व्यक्ति लेता है तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल स्टीरॉयड्स का डोज है, जो लंबे समय तक स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स थे कोविड के दौरान जब वो भर्ती थे हॉस्पिटल में, तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि ये जो बीमारी है जो पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, जो कि स्टीरॉयड्स का काम है इम्यूनिटी को सप्रेस करना, तो आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई, तो और इस फंगस ने आपकी बॉडी में ग्रोथ करना चालू किया। और इस जो बीमारी है, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत फेटल डिसीज़ है। 50% इसमें मोर्टलिटी है। 50% जो पेशेंट्स हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 50% पेशेंट ही सर्वाइव कर पाते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अगर देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा जिनको शुगर की बीमारी हो, जो डायबिटीज़ हैं पहले से, और जो कोविड का जिनका ट्रीटमेंट चला है, वो अपना रेगुलर शुगर जो है बिल्कुल मेंटेन करें। उनका शुगर जो है कभी हाई नहीं होना चाहिए। अब जिस भी फिजिशियन को दिखा के वो दवाइयाँ ले रहे हैं उसको रेगुलर लें। और हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइजीन, अपने ओरल हाइजीन जो है वो रखें, आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको हेडेक होता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं पोस्ट कोविड के, आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, फिजिशियन है, आप उसको दिखाएं, और वहाँ से जो है जो भी जांचें वगैरह जो है डॉक्टर करवाता है उसको फॉलो करें। बिल्कुल, तो थोड़ी बहुत आपको सावधानियां बरतनी है, उसके बाद आप ब्लैक फंगस जो बीमारी है उससे भी जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखने में मिल रहा है कि ब्लैक फंगस के चलते जहां लोगों के जो शरीर के अंग हैं वो डैमेज हो रहे हैं, कई बार तो लोगों की आँख भी निकालनी पड़ रही है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कोरोना के बाद सही हुए हैं, कोरोना से सही हुए हैं, तो आपको कई सावधानियां बरतनी हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना हुआ नहीं है, और अगर वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोरोना के बाद ही इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो उन्हें भी सावधानियों के साथ रहना है, ताकि इस बीमारी से भी जंग जीती जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े भी हैं। जितेंद्र, पिछले 10 दिनों में भोपाल में खासतौर पर स्थितियां गंभीर हुई हैं, 2 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। बिल्कुल राकेश जी, देखिए कल जहां हम हॉस्पिटल में मौजूद थे और आज सुबह भी हमने जहां पर जाके डॉक्टर से बातचीत की थी, तो वहां पर 2 से 3 जो ऐसे मरीज थे जिनको ब्लैक फंगस था, उनकी सर्जरी की जा रही थी, यानी कि उनके ऑपरेशन लगातार चल रहे थे, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि सर्जरी जितनी जल्दी की जा सकेगी उतनी जल्दी ही मरीज को सही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश की सरकार भी अब ब्लैक फंगस को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क हो चुकी है, और आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों के साथ और डॉक्टर्स की टीम के साथ एक मीटिंग की है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, ये 5 जगह पर जहां मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, यहां पर अब एक विशेष और अलग वार्ड बनाया जाएगा कि अगर कोई ब्लैक फंगस वाला पेशेंट आता है तो उसे एक अलग वार्ड में रखा जाएगा, और यहां पर सर्जनों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी, जो सर्जन जाकर जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसे निपटाएंगे। क्योंकि जैसा कि पता चला है कि 50% से ज़्यादा लोग इसको सर्वाइव कर पाते हैं और 50% इसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी कहीं ना कहीं बीड़ा उठाया है कि ब्लैक फंगस, क्योंकि कोरोना के जो मामले थे वो पहले मध्य प्रदेश में बढ़े थे, हालांकि उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ धीरे धीरे, लेकिन अब जिस प्रकार से ब्लैक फंगस मध्य प्रदेश के अंदर कोहराम ढा रहा है, उससे बचने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रदेश में की जा रही है, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। राकेश, ठीक है, चलिए जितेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्षणों को पहचानने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड से आप रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ।